चेंबूर कोकन नगर के रहने वाले इनाम बी उर्फ अमरीन और जावेद अंसारी ने हैवी डिपॉजिट के नाम पर लूटे लाखों रुपए। अब पुलिस स्टेशन से मांग रहे सभी इंसाफ। हम लोग का 10 लाख रुपए ले गया। 6 लाख सेम रूम है वही रूम पे पेपर बनाया है उसने। 15 लाख। 15 लाख रुपए सेम रूम में। हाँ, ये अमरीन है और ये मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर से भी उन्होंने 3 लाख कुछ करीब लिए। ऐसे एग्रीमेंट बनाया कि आप हम लोग को रूम दे दो। 13,70,000 मेरी 2 भाभीियों का भी है, सब मिला के 13,70,000 रुपए। वही घर के नाम पे ही। हाँ, उन्होंने बोला था ये घर है, अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो ये घर में रहना। मुझसे 10 लाख रुपए लिए गए थे कि हैवी डिपॉजिट पे आपको रूम दे देंगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर्जा करके उनको पैसे दिए। उन लोगों ने एक रूम को कई जन को हैवी डिपॉजिट का एग्रीमेंट बना के दे चुकी है वो, और बहुत लोगों को ठग चुकी है वो, और अब फरार है। मियाँ बीवी दोनों, जावेद अंसारी, अमरीन अंसारी और उसकी ननन, जो मुझसे पैसे लेने आई थी घर पे गारंटी के तौर पे कि मैं गारंटी ले रही हूँ मेरी भाभी की, मैं पैसा दिलवाऊंगी, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मेरी जवाबदारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त चेंबूर के जो कोकन नगर है उस इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक रहने वाली महिला इनाम बी हकीम और उसका एक साथीदार है जावेद अंसारी। इन दोनों ने हैवी डिपॉजिट के नाम पर लाखों रुपए जो है लोगों से ले लिए और दोनों फरार हो गए। फिलहाल जिस रूम को दिखा करके उन्होंने लाखों रुपए ले लिए थे, उस घर पर अभी कोई और जो है भाड़े पर है। मगर जिस तरीके से लाखों रुपए लेकर के ये फरार जो हुई महिला है, इस पूरे मामला की जानकारी पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है और लिखित में ये शिकायत पुलिस स्टेशन को जाने के बावजूद अब तक इन दोनों पर कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। हालांकि तमाम लोग मौजूद है जो इसी परिसर के रहने वाले हैं और तमाम लोगों से लाखों रुपए करके इन जो इनाम भी उर्फ अमरीन और जावेद अंसारी है वो फरार हो चुके हैं। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है और कैसे आपको मिले? मेरा नाम फिरदौस है। मुझसे 10 लाख रुपए लिए गए थे कि हैवी डिपॉजिट पे आपको रूम दे देंगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर्जा करके उनको पैसे दिए, और मुझे कहा गया था कि 1 नवंबर को आपको तावा दिया जाएगा। उससे पहले वो लोग फरार हो गए और मुझे चेक दिया गया था कि अगर आपको रूम नहीं दे पाए हम लोग तो हम आपको चेक दे के जा रहे हैं गारंटी के तौर पे। अब वो चेक मैंने बाउंस कर दिया, फिर भी मेरी ना कंप्लेंट लिखी जा रही है, ना मेरी कोई एफआईआर लिखी जा रही है, और मैंने डीएसपी सब जगह पुलिस चौकी पे दे दी, मेरी कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुझे रूम चाहिए और मुझे इस कैमरे के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मैं बहुत कर्जा उठा चुकी हूँ कि मेरा घर हो जाता हैवी डिपॉजिट पे, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पाया और ऊपर से मैं कर्जदार हो गई लोगों की। अब लोग मुझे भी परेशान कर रहे हैं और मैं पुलिस के धक्के खा रही हूँ। मेरी कोई भी दरख्वास्त नहीं लिखी जा रही है। अच्छा, ये दोनों मिले कैसे या लोग कितने साल से मारे? पड़ोस में ही रहते थे। उसकी ननद नीना जावेद अंसारी जो उसकी बहन है, उसने मुझे कहा भाभी आप दे दो। मैं हूं ना, हम लोग बचपन से यहीं पे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाने वाले, आपको घर हो जाएगा, भाड़ा बचेगा आपका, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आप ऊपर नीचे का हैवी डिपॉजिट पे घर ले लो और हम लोग को भी पैसे दे दो। तो इसीलिए मैंने पैसे का बंदोबस्त किया कि मैं भाड़े से बच जाऊंगी और हैवी डिपॉजिट पे मुझे रूम मिल जाएगा। और आए टाइम पे पता चल रहा है कि 1 नवंबर को वो पहले ही भाग गई है। तो ये आप लोगों को कितना लिया है? और हमसे भी काफी लोगों से उसने पैसे लिया एक ही रूम पे, सबको यही बोल बोल के कि हैवी डिपॉजिट पे पैसा दो, हैवी डिपॉजिट पे पैसा दो। उन लोगों ने एक रूम को कई जन को हैवी डिपॉजिट का एग्रीमेंट बना के दे चुकी है वो, और बहुत लोगों को ठग चुकी है वो, और अब फरार है। मियाँ बीवी दोनों, जावेद अंसारी, अमरीन अंसारी और उसकी ननन, जो मुझसे पैसे लेने आई थी घर पे गारंटी के तौर पे कि मैं गारंटी ले रही हूँ मेरी भाभी की, मैं पैसा दिलवाऊंगी, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मेरी जवाबदारी। और उसका भाई अलाउद्दीन जो पांजरापुर में रहते डोंगरी पे, ये सब गारंटी के तौर पे मेरे घर आए थे पैसा लेने के लिए, लेकिन अब ये दोनों से हाथ उठा रहे और वो दोनों मियाँ बीवी फरार है। आपका कितना लिया है? हम लोग का 10 लाख रुपए ले गया। तो ये कैसे आप लोगों को मिले, मतलब आपको कैसे पता चला कि ये रूम इनका खाली है? कब? नहीं, हम लोग गए थे उसको पैसा मांगने के लिए, तभी पता चला कि वो वहां से भाग गई। तो ये अभी फिलहाल कैसे पता चला कि वो भाग गई है, या कैसे आप लोगों ने कुछ कांटेक्ट किया अगर जब? हाँ, सब जो यहाँ पे जो रहते हैं आजू बाजू वाले, उन्होंने बताया कि वो भाग गई करके। पड़ोस में ही रहते हैं हम लोग भी। आपका भी सेम? हैवी का पेपर बना के दिया था, मेरा 1 साल हुआ है देखिए उसको। कितना 6 दिया लाख था? है मेरा। 6 लाख सेम रूम है? सेम रूम है वही रूम पे पेपर बनाया है उसने। हाँ, और महीने का हमको भाड़ा देती थी वो, और प्लस ऐसा बोली थी अगर मैं कभी भाड़ा देना रोक दी तो मेरे रूम में आके रह जाना आप लोग, मैं ताबा दे दूंगी आपको। अब पता चला वो 20 अक्टूबर को भाग गई। तो कुछ कांटेक्ट वगैरह आपने किया लगातार? तो सिम बंद कर दिया उसने सारे लोगों के। उसकी मम्मी का भी नंबर कांटेक्ट हम लोग ने करने की कोशिश की, उसकी मम्मी का भी नंबर बंद है और हस्बैंड वाइफ का नंबर भी बंद है प्लस। और उसका हीना से हम लोग उसकी ननन से बात करते हैं तो वो हम लोग को उल्टा ही बोलती है करके। मेरे को बोल के दिए थे क्या, मैं क्या करूं, ऐसा बोलती है वो।
तो ये दोनों का मतलब रोल क्या रहता था? जावेद एग्रीमेंट करता था या जावेद करता था, मेरे पास भी चेक है उसका 5 लाख का। हाँ। चेक पे जावेद साइन करता था और जावेद के नाम का चेक है। घर अमरीन- पेपर अमरीन इमाम भी के नाम का बना हुआ है। बस इतना ही। आपका कितना है? 15 लाख। 15 लाख हुआ सेम रूम में। हाँ, तो कैसे आपने दिया था? ऑनलाइन दिया था क्या? पति ने दिया था मेरे घर के ऊपर, उनके हाँ। दोस्त है ना ये लोग, इसलिए पहचान हो गए थे, इसलिए दिया। तो कितने साल से वो लोग रहते थे जो आप लोगों ने इतना भरोसा करके पैसा दिया? बचपन से रहते छोटे से। उसका लड़का इस हमारे स्कूल में ही था मेरे बेटे के साथ। हाँ, इसलिए पहचान हो गए, इसलिए दिया। पैसे एग्रीमेंट बना के पैसे लिए गए थे। ये अमरीन है और ये मेरी सिस्टर है। मेरी सिस्टर से भी उन्होंने 3 लाख कुछ करीब लिए। ऐसे एग्रीमेंट बनाया कि आप हम लोग को रूम दे दो, और मुझे तो सीधा बोला गया था कि तुमको हाईवे पे दे देंगे, आपको भाड़ा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरा रूम ताबे में लेना। मुझे चेक दिया गया, बाकायदा चेक दिया गया। मेरे बैंक में 2 बार चेक डाल चुकी हूँ, बाउंस हो चुका है, कंप्लेंट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बसंत चौकी से कोई कार्रवाई की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। फिलहाल अभी भी जिस तरीके से आप लोगों के साथ हुआ है, अभी फिलहाल आप मांग क्या कर रहे हो पुलिस से? चाहते हैं कि या तो हमारा पैसा दिलवा दो, बस उसे किसी तरह से ही पकड़ के लाए, हमारा पैसा दिलवाए, या तो हमारे रूम उसका हमारे ताबे में दे। क्या नाम है आपका? नाजनीन खान। तो ये जो जावेद है और इनाम भी और अमरीन है, उन्होंने कितना लूटा? 13,70,000 मेरी 2 भाभीियों का भी है, सब मिला के 13,70,000 रुपया। वही घर के नाम पे ही? हाँ, उन्होंने बोला था ये घर है, अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो ये घर में रहना। मेरी एक भाभी के बेटे का तो हार्ट का ऑपरेशन है, उसकी तो जिंदगी पूरी मौत के मुंह पे लगी हुई है। तो ये 13 लाख रुपए कैसे आप लोगों ने जमा किए? ऐसे थोड़े थोड़े करके सबने दिए उसको कि मैं आपको इस पे इंटरेस्ट दूंगी करके। तो कैसे भागे, आपको कैसे पता चला? हम लोगों को तो रात में देखा 1:30-2 बजे के बाद घर में ताला लगा था, सब पब्लिक कहीं कहाँ गई, हम समझे अपने मायके गई है, लेकिन पता चला मायके में भी नहीं है। फिर वो रोशनी नाम की कोई लड़की नीचे आई, उसने सब सामान इमान फेंका और बोला कि ये घर बेच के चली गई, भाग गई यहाँ से। एग्रीमेंट बनाया था हैवी डिपॉजिट? हाँ हाँ, हमारे पास सब एग्रीमेंट पेपर है। उसके बाद पुलिस स्टेशन गए थे? लेकिन उन्होंने बोला ऐसे कंप्लेंट होगी नहीं आप लोगों की। तो अभी फिलहाल जो 13 लाख रुपए आप लोगों के रुपए पे कितने लोग थे? हम कुछ 40-50 लोगों के ऐसे पैसे लेके भाग चुकी है लोग। तो 13 लाख मतलब आपका अकेला ही था या आप? मेरी 2 भाभीियों के और हम मेरे मिला के 13,70,000 है। तो फिलहाल मांग क्या कर रहे हैं आप पुलिस से? हम चाह रहे हैं कि वो हमारे पैसे दे या फिर वो अपने आप को अरेस्ट करवा ले। चेंबूर के कोकन नगर में किस तरीके से बंटी बबली की जोड़ी ने जो लाखों रुपए लेकर के यहाँ से फरार हुए, मगर पुलिस के गिरफ्त से ये दोनों जो है अभी बचे हुए। मगर जो लाखों रुपए इन लोगों का लिया हुआ है, एक ही घर को दिखा करके अलग अलग तरीके से रकम लिए गए हैं। इस तमाम धोखाधड़ी को लेकर पुलिस को अब इस मामले पर गौर देने की जरूरत है। हालांकि जिस तरीके से ये इनाम भी, महबूब हकीम और जो जावेद अंसारी है, ये दोनों ने जो कारनामा दिखाया है अपना, इस पर अब ये देखना है कि पुलिस कैसे कानूनी कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई की।